हेलो गाइस। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी हम सीखेंगे। और ये हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स सिखाए थे और दूसरी वीडियो में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो दोस्तों, ये हमारा एक्टिव पैसिव का तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके हम एक्टिव से पैसिव बनाने सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर पहली बार आए हैं, चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इस तरह की वीडियो अच्छी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हम इन एग्जाम्पल्स को। पहले एग्जाम्पल लिखा है हमारा, मोहन इज किलिंग अ रैट। मोहन एक चूहा मार रहा है। दोस्तों, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हुआ। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। क्या हुई दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आता है, मेन वर्ब आता है। और मेन वर्ब के बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों ये लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये कौन सा लेक्चर है, हमने अभी बताया था, ये हमारा लेक्चर 3 है, यानी तीसरी वीडियो है एक्टिव और पैसिव की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो रूल्स हैं सभी एक्टिव पैसिव में, जितने भी हम टेंस सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के, जो भी टेंस हैं उन सभी में सेम रूल जो है लागू होते हैं। बस एक ही डिफरेंस होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। बाकी जो बेसिक रूल हैं, यानी कि एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सभी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, ये सभी हमारे बेसिक रूल हैं जो कि सभी टेंसेस में लागू होंगे। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो को जाइए देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। पहला रूल है दोस्तों, इसमें हमने एक ही रूल लिखा है क्योंकि बाकी के रूल जो है हमने पहली वीडियो में लिख दिए हैं आपके लिए। तो पहला रूल क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या का प्रयोग करते हैं, बीइंग, यानी कि बी में जो है आईएनजी लगाकर हम बीइंग कर देते हैं। बस यही हमें चेंजेस करना है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो एक्टिव होता है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो इज आर एम लगती है और इज आर एम के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वही आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करने के लिए जो है हम बी में आईएनजी लगा देते हैं। और दोस्तों, इससे पहले जो हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके पैसिव वॉइस बनाए थे। तो दोस्तों उसमें हम पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे इज आर या एम, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑलरेडी ही जो है इज आर एम आती है एक्टिव में। और पैसिव में हम क्या यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसमें दोस्तों लिखा है, स्ट्रक्चर में हमने एक्टिव लिख दिया है, क्योंकि दोस्तों एक्टिव तो आपको ऑलरेडी जो है लिखा हुआ होता है, उसका ही हमें पैसे बनाना होता है, लेकिन हमने पहचान के लिए याद के लिए जो है एक्टिव यहाँ पे लिख दिया है, उसका स्ट्रक्चर लिख दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें क्या दोस्तों लिखा है, सब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो एक्टिव होता है उसमें आपको याद होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज आर या एम आता है, यानी सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में एम, और अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद आई एन जी इन बी वन। बी वन का दोस्तों मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई एन जी इन बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो यही दोस्तों हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लेते हैं। पैसिव के स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या है, हमें पता है, ये हम बता चुके हैं कि जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट लगा दोस्तों, आपको पता होगा जब भी हम पैसिव जो है पैसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं या पैसिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब
इज आर एम लगाते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हमारी सेम ही रहेगी इज आर एम, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, लेकिन हमारी एक्टिव में आईएनजी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वही आईएनजी हम लगाते हैं बी में, तो हम बी में वो वाली आईएनजी लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको पता है, हम बता चुके हैं पहले। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसी स्ट्रक्चर की सहायता से दोस्तों हम जो है एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो चलिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, और इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये बात आप जो है हमेशा ध्यान रखना। देखिए स्ट्रक्चर में भी लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें से एक इज आ गया है। उसके बाद आईएनजी इन बी1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लिखी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। एक्स्ट्रा वर्ड का दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा सेंटेंस में दिया ही हो, तो अगर दिया होता है तो हम उसे उसकी अंग्रेजी वैसे की वैसे ही लिख देते हैं, और नहीं दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों आइए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव में दोस्तों हमें पता है, हम सीख चुके हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो इसका हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा अ रेट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अ रेट। अब दोस्तों इसमें भी पैसिव में भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इज आर एम आ रही थी, लेकिन उसमें जो है हमारा बीइंग नहीं आ रहा था, बी में आईएनजी नहीं आ रहा था, और हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें इज आर एम के साथ में बीइंग का भी प्रयोग होता है, तो ये अंतर होता है दोनों में। तो आर एट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम हमेशा क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इज लगाने के बाद में जो है हम बी में आईएनजी लगा देते हैं। बी में आईएनजी दोस्तों क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगी है एक्टिव में, तो हम पैसिव में बी में आईएनजी लगाते हैं, तो क्या हो गया हमारा बीइंग हो गया, बीइंग। उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, किल की थर्ड फॉर्म होगी किल्ड। उसके बाद बाई, और बाई के बाद दोस्तों हम लगाते हैं सब्जेक्ट, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन इधर आ जाएगा जो कि पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या है, एक नाउन है, नाम है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, अ रेट इज बीइंग किल्ड बाय मोहन। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरे अपने एक्टिव को और इसका पैसिव बनाते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा जो हमारा एक्टिव है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है यू आर प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। तो दोस्तों हमें इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है पहचान लेते हैं, यू हमारा क्या है, यू सब्जेक्ट हो गया, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और प्लकिंग क्या हो गया दोस्तों, प्लकिंग हमारी मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और जो ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों ये जो बचा हमारा वो क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, जिसे अदर वर्ड भी कहते हैं। अब आइए हम इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाएंगे तो दोस्तों हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना होगा। हमने पहचान लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फ्लावर, तो हम द फ्लावर को पहले लगा देंगे। द फ्लावर। उसके बाद दोस्तों ये देखना है, हमारा एक्टिव में तो यू सब्जेक्ट था, तो उसकी यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा आर आया है, लेकिन हमारा अब सब्जेक्ट जो है द फ्लावर बन गया है, तो फ्लावर जो है सिंगुलर है, अगर फ्लावर्स होता तो प्लूरल हो जाता, इसलिए इसमें केवल फ्लावर है, तो फ्लावर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इज लगा दिया हमने। फिर इज लगाने के बाद दोस्तों यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। अब करेंगे हम बी का प्रयोग, यानी बी में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि हमारी इसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, इसलिए हम बी में आईएनजी लगा सकते हैं, यानी लगाते हैं। तो बीइंग, उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब है हमारी प्लग, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, क्या होती है दोस्तों, प्लग्ड होती है। फिर इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, बाई, इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, यू का यू ही रहता है, यू प्रोनाउन है, ये नहीं बदलता है, तो यू।
अब जो बचा दोस्तों हमारा क्या बचा, इन द गार्डन, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड हम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, तो इन द गार्डन यहाँ पे लगा देंगे, इन द गार्डन। बस दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आइए हम देखते हैं अपने तीसरे एक्टिव को, तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें लिखा है बॉयज आर बीटिंग मी। बॉयज आर बीटिंग मी, दोस्तों ये बॉयज क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और बीटिंग क्या है, मेन वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे और नेगेटिव सेंटेंस होंगे, हमेशा यही क्रम रहेगा, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया है। तो आइए इसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं। दोस्तों हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो मी दोस्तों ये क्या है, प्रोनाउन है, यह अभी ऑब्जेक्ट में आया हुआ है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट में आएगा, यानी कि पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो आई, और आई दोस्तों हमारा क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम आती है, तो एम लगा दी। उसके बाद में आई एन जी इसमें लगी है मेन वर्ब में, तो हम बी में आई एन जी लगा देंगे, यानी कि बीइंग कर देंगे। इसके बाद में मेन वर्ब है हमारी बीट, तो बीट की थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। फिर उसके बाद में बाई, फिर बाई लगाने के बाद में दोस्तों क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉयज, तो बाई बॉयज, और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आइए एक बार पढ़कर बताते हैं, यानी हिंदी में भी पढ़कर बताते हैं सभी सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है मोहन इज किलिंग अ रैट, मोहन एक चूहा मार रहा है, और पैसे में लिखा है अ रैट इज बीइंग किल्ड बाय मोहन, तो इसका मतलब क्या है, एक चूहा मोहन के द्वारा मारा जा रहा है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो एक्टिव में जो है मोहन सब्जेक्ट है, यानी कि मोहन की प्रधानता है, मोहन ही मुख्य है, और पैसिव में एक रेट यानी एक चूहा मुख्य है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हुई। तो सेकंड सेंटेंस था हमारा यू आर प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन, तुम बगीचे में एक फूल तोड़ रहे हो, तुम बगीचे में फूल तोड़ रहे हो। जब पैसे बनाएंगे इसका, तो पैसे में क्या बोला जाएगा, पैसे में बोला जाएगा दोस्तों कि एक फूल, ये लिखा है दोस्तों द फ्लावर इज बीइंग, यानी कि फूल इज बीइंग प्लक्ड, तोड़ा जा रहा है, बाई मीन्स द्वारा, यू मीन्स तुम्हारे, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में, यानी फूल तुम्हारे द्वारा बगीचे में तोड़ा जा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट यू, एक्टिव में यू की प्रधानता है, यू मुख्य है, लेकिन पैसिव में द फ्लावर यानी फूल की प्रधानता है, तो फ्लावर मुख्य हुआ। उसके बाद तीसरे सेंटेंस में लिखा है बॉयज आर बीटिंग मी, लड़के मुझे पीट रहे हैं। तो जब इसका पैसे बनेगा, तो पैसे में बोला जाएगा आई एम बीइंग बीटन बाई बॉयज, इसका मतलब मैं बीइंग बीटन, पीटा जा रहा हूँ, बाई मीन्स द्वारा, बॉयज मीन्स लड़कों के, मैं लड़कों के द्वारा पीटा जा रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे एक्टिव में बॉयज की जो है प्रधानता है, और पैसे में जो हमारा मी है वो उसका सब्जेक्ट बन गया है आई, तो इसमें आई की प्रधानता हुई। तो आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो आई होप आपको ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस हैं वो समझ में आए होंगे। आइए हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं और उनके भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिख दिया है। दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट, तो दोस्तों एक्टिव का जो सेंटेंस होगा वो तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ही, उसमें आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का जो है एक्टिव है, लेकिन हमने फिर भी आपको समझने के लिए एक्टिव लिख दिया है। एक्टिव में लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, क्योंकि अब नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इज आर एम के बाद नॉट आना है। उसके बाद आई एन जी इन मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आई एन जी लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। दोस्तों जो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा था उसका जो एक्टिव था उसमें भी दोस्तों सेम स्ट्रक्चर था, बस उसमें नॉट नहीं था। तो ध्यान रखना, अगर नेगेटिव होगा तो इज आर एम के बाद में नॉट लगा हुआ होगा। अगर यही पैसिव का अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो वही स्ट्रक्चर रहेगा जो अफर्मेटिव का था, बस इसमें इज आर एम के बाद नॉट लगा है तो हम भी इज आर एम के बाद पैसिव में नॉट लगा देंगे। बाकी और कोई इसमें
अंतर नहीं है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ये दोस्तों हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ। आइए अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, जो कि हम आपको हर बार में बताते हैं दोस्तों कि जैसा हमारा एक्टिव होगा वैसा ही पैसिव बनाना होता है। अगर हमारा एक्टिव अफर्मेटिव है तो हमारा पैसिव भी जो है नेगेटिव, तो हमारा पैसिव भी अफर्मेटिव बनेगा। अगर हमारा एक्टिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। अगर हमारा एक्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा। तो आइए एक बार इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों ही एग्जाम्पल्स को साथ साथ देखेंगे। तो आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, दोनों के स्ट्रक्चर हमने लिख दिए हैं। दोनों के स्ट्रक्चर लिख दिए, एक बार पढ़कर दिखाते हैं दोस्तों। क्या लिखा है? एक्टिव में इज आर या एम। दोस्तों अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर या एम से स्टार्ट होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट ब्रैकेट में लगा है, इसका मतलब दोस्तों आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। अगर आएगा तो पैसिव में नॉट लगा देंगे, अगर नहीं आएगा तो पैसिव में भी नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आईएनजी इन बी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी लगी हुई होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड अगर होता है तो प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक्टिव हुआ। अब पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों पैसिव भी जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अगर एक्टिव में इज़ आर एम पहले आएगा तो हमारा पैसिव में भी पहले इज़ आर एम आएगा। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट नॉट, हमने भी बताया अगर होगा तो लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद में बीइंग यानी कि बी की थर्ड फॉर्म, सॉरी बी में हम आईएनजी लगाते हैं तो बीइंग हो जाता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इस तरह दोस्तों आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव के स्ट्रक्चर को भी देखा और पैसिव के स्ट्रक्चर को भी देखा। तो दोस्तों स्ट्रक्चर लिखने का मतलब ये होता है कि हमें इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में सेंटेंस को बनाना होता है, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर लिखने होते हैं। तो आइए एग्जांपल को देख लेते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के दोनों के एग्जांपल देखते हैं बहुत ही ध्यान से। आइए दोस्तों इन एग्जांपल को हमने लिख लिया है, इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले एक्टिव में क्या लिखा है? आई कैचिंग अ वॉल, एम आई कैचिंग अ वॉल। तो दोस्तों ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले हुआ है, एम का यूज़ पहले हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। इससे हमें पता लग रहा है कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में पहले लगाएंगे। लेकिन ये जो है एक्टिव में आई के हिसाब से एम आया है और हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो अ वॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है? अ वॉल, तो जो कि एक सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। तो इज आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये ध्यान देने की बात है कि जो एम हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है एक्टिव में, हमें वही नहीं लगाना है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखकर इसका प्रयोग करना है। एम का प्रयोग आई के हिसाब से हुआ है तो हमारा सब्जेक्ट जो है अ वॉल बन जाएगा, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इज, उसके बाद में क्या लगाएंगे? इसमें सब्जेक्ट है और हमारा सब्जेक्ट अ वॉल बन जाएगा तो हम अ वॉल लगाए लिख देंगे, अ वॉल। उसके बाद इसमें आईएनजी है तो हम भी आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे और आईएनजी हम बी में लगाते हैं तो विंग कर देंगे। और इसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट लगा है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनता है? यानी एक्टिव का सब्जेक्ट। तो एक्टिव का सब्जेक्ट आई है तो यही इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? यानी कि बाई लगाकर मी, वाई मी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस इतना सरल है, देख सकते हैं आप हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगले सेंटेंस में लिखा है दे आर नॉट सीइंग द ताज,
ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसमें नॉट आया है और सब्जेक्ट है हमारा दे और हेल्पिंग वर्ब लगा है आर और इसमें मेन वर्ब जो है सी है, इसमें आईएनजी लगी हुई है और ऑब्जेक्ट हमारा द ताज। अब इसका हम पैसे बनाएंगे तो हम नेगेटिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा द ताज, तो हम इसे पहले रख देंगे द ताज। उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है, हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें दे के हिसाब से आर लगा है और हम द ताज के हिसाब से लगाएंगे। द ताज सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। इसके बाद में जो है इसमें आईएनजी लगा है तो हम भी आईएनजी लगा देंगे, यानी कि बीइंग लगा देंगे। तो बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब जैसा कि स्ट्रक्चर में भी देखा है हमने, सीक्वेंस यही है हमारा। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है। उसके बाद बाई और इसके बाद हमारा एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव का सब्जेक्ट है हमारा दे, तो इसे ऑब्जेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, देम। इसके बाद फुल स्टॉप। तो चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट एक्टिव पे और उसके पैसे बनाते हैं। इसमें लिखा है वेयर इज सी गिविंग मी अ फ्लावर। दोस्तों ये हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस है, आपने भी पहचान लिया होगा। तो दोस्तों क्या लिखा है, वेयर। ध्यान देंगे कि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो जो एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ होता है वही क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम हम लिख देते हैं पैसिव वॉइस में। तो वेयर। उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें सी के हिसाब से है, इसमें सी सब्जेक्ट है और पैसे में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अ फ्लावर, इसमें देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है हमारा, एक तो मी दिया है और एक अ फ्लावर दिया है, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो हमें ये समस्या हो सकती है कि हम इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएं या फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों ध्यान रहे, हम कोई से भी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, अर्थात कोई से ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। चाहे मी ले आइए इधर, चाहे अ फ्लावर इधर ला सकते हैं। तो हम मी को अगर लाएंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा, अगर अ फ्लावर को लाएंगे तो मी अपनी जगह पे रहेगा, अर्थात मेन वर्ब के बाद रहेगा। तो आइए कोई से भी इसे हम बना सकते हैं। अगर मी को हम इधर लाएंगे तो मी का आई हो जाएगा, जो आई के साथ में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आता है, एम आता है। तो एम लगा दिया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसमें सब्जेक्ट है और हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, आई बन गया। उसके बाद इसमें आईएनजी लगी है तो हम भी आईएनजी लगा देंगे, यानी बी में आईएनजी लगा देंगे, बीइंग हो गया। उसके बाद में बीइंग के बाद दोस्तों क्या लिखा है, मेन वर्ब, यानी आईएनजी के बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है हमारी गिविंग, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अब दोस्तों देख ध्यान देने वाली बात है कि हाँ मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हम सब्जेक्ट बना लिया, तो एक ऑब्जेक्ट बचा है तो ये वहीं का वहीं रहेगा, यानी गिवन अ फ्लावर, गिवन अ फ्लावर। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, बाई। उसके बाद बाई लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव का उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि सी। सी, अब सी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी का क्या हो जाएगा, हर, बाई हर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह हमारे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम थे या फिर जो भी एग्जाम्पल थे हमने उनको अच्छी तरह देखा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम